समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, किसी कार्य को करने का एक समय होता है और वो समय निकल जाए तो फिर वो कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे लोहा जब गर्म होता है तब उसके ऊपर चोट मारने का अवसर होता है। उस समय चोट मारेंगे तो वो टूटेगा, और लोहा भी गर्म नहीं हुआ, पहले ही चोट मार दी तो ये जो क्रिया है सफल नहीं होगी। ऐसे ही फल है, जब वृक्ष के ऊपर फल पक जाता है उस समय उसको तोड़ने का अवसर होता, और यदि इस अवसर से चूक जाएंगे तो फिर वो फल नीचे गिरकर खराब हो जाएंगे या पक्षी खा जाएंगे। फल तोड़ने का भी एक समय होता, काल होता, उस समय तोड़ना। फसल बोने का भी समय होता है। गेहूं की फसल है, धान की फसल है, उनका एक समय होता है। उस समय नहीं बोया जाए तो फिर वो फसल को नहीं आगे बो सकते, क्योंकि वैसा वातावरण उपलब्ध नहीं होता। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं, उनको बोने के अलग अलग समय होते हैं, और उन समयों पर यदि वे सब्जियां नहीं बोई जाए तो फिर हम उन सब्जियों को उगा नहीं सकते, और यदि उगाने का प्रयास करेंगे तो वो निष्फल हो जाए, सफल नहीं होगा। ऐसे ही मनुष्य का गुणों को धारण करने का, अच्छे स्वभाव को धारण करने का, उत्तम कर्मों को धारण करने का, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने का एक काल होता है। कौन सा काल? ब्रह्मचर्य काल। और इस अवसर को यदि चूक दिया जाए, व्यक्ति ब्रह्मचर्य काल में अच्छे अच्छे गुणों को, कर्मों को, स्वभावों को धारण ना करे, फिर अधिक अवस्था में प्रयास करे तो वो प्रयास सफल नहीं होता। ऐसे ही व्यायाम करने का भी समय होता है। कब किया जाता है व्यायाम? प्रातः काल के समय, जब पेट खाली होता है, उदर शुद्ध हो जाता है। भ्रमण करने का भी समय होता है। प्रातः काल की वायु विशेष होती है, स्वास्थ्यवर्धक। संध्या उपासना करने का भी समय होता है, संधि काल में। उस समय संध्या उपासना करने का विधान किया गया। ऐसे ही जब तक शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक अच्छे कार्य, धर्म कार्य करने का अवसर है। व्यक्ति अधिक से अधिक अच्छे उत्तम कार्यों को, परोपकार के कार्यों को कर सकता है। और जब फिर व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, शक्ति ना रहे, सामर्थ्य ना रहे, फिर वो उत्तम कार्यों को नहीं कर सकता। उपनिषद के अंदर आता है, इह चेत अवेदी अथ सत्यम अस्ति, नो चेत इह अवेदीम महति विनष्टि। इस जन्म में यदि ईश्वर को जान लिया, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जान लिया, उसकी आज्ञा का पालन कर लिया, उसके गुण कर्म स्वभावों को धारण कर लिया, तो जीवन की सफलता। नोचेत, और यदि इस जन्म में ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण नहीं किया, धर्म का सेवन नहीं किया, तो महति विनष्टि, महाविनाश है। कैसे? जो मनुष्य ईश्वर को जानेगा, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, धर्म का सेवन करेगा, उसके जीवन की उन्नति प्रगति होगी, फिर अगला जन्म भी उसको मनुष्य का मिल जाएगा,
फिर और उन्नति होती जाएगी और अच्छा जन्म मिलता जाएगा, मोक्ष की ओर बढ़ता जाएगा। और जिसने इस जन्म में ईश्वर को नहीं जाना, वेद को नहीं जाना, ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं जाना, वो जीवन भर अधर्म आचरण ही करता रहेगा और अधर्म आचरण करने के कारण अगला जन्म तो मनुष्य का मिलेगा नहीं, दूसरी योनियों में ही लाखों करोड़ों वर्षों तक वो भटकता रहेगा। ये ही क्या है? महाविनाश। इसलिए मनुष्य जीवन की सफलता के लिए हमें अवसर को जानना चाहिए, कौन सा अवसर है कौन से कार्य को करने का, और उस अवसर को जानकर उससे लाभ उठाना चाहिए। जो काल होता है उसका एक चित्र बनाया जाता है। काल का चित्र एक चेहरे के रूप में बनाया जाता है, जिसके सिर पर आगे बाल होते हैं, पीछे सपाट होता है। तो ये बताता है कि काल को आगे से पकड़ना चाहिए। यदि पीछे से पकड़ना चाहेंगे तो काल को पकड़ नहीं पाएंगे, अवसर को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अवसर को पकड़ने के लिए या अवसर का लाभ उठाने के लिए पहले से ही योजना बनानी चाहिए कि आज ये मुझे समय मिलेगा, उस समय मुझे ये कार्य करना है। और योजना बनाकर फिर संकल्प लेना चाहिए कि आज जो मुझे आधा एक घंटे का समय मिलेगा, उस समय मुझे ये कार्य करना है, ये मैं कार्य करूँगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति समय का, अवसर का सदुपयोग कर सकता है। नहीं तो वैसे ही बात हो जाएगी जैसे कि घर के अंदर आग लग गई और उस समय योजना बना रहे हैं कि आग को कैसे बुझाएं, और योजना बनाकर फिर कुआं खोदने लग गए, तो तब तक तो आग सारे घर को ही जला देगी। तो योजना पहले बनानी चाहिए, पहले बनाकर जो आपत्ति आने वाली है उसकी पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए, तभी हम उस संकट से बच सकते हैं। तो ईश्वर ने हमें अवसर दिए हैं, प्रत्येक दिन अवसर है हमारे पास उन्नति करने का। तो उस अवसर का लाभ उठाने के लिए, प्रत्येक दिन को सुदिन बनाने के लिए, प्रत्येक दिन हमारे लिए उन्नति कारक हो, प्रगति कारक हो, उसके लिए प्रतिदिन हमें योजनाएं बनाकर फिर उनको करने का संकल्प लेना चाहिए। ये भिन्न भिन्न समय मुझे मिलेंगे, कार्य करते समय भी काल होता है, उस समय का पूरा सदुपयोग कैसे करें। यज्ञ करने का भी समय होता है, उस समय का सदुपयोग कैसे करें, पूरी प्रकार से यज्ञ के मंत्रों का अर्थ भी करें, ईश्वर परिधान भी बनाएं। प्रातःकालीन मंत्र बोले जाते हैं, उनको बोलने का समय होता है, तो उस समय का कैसे लाभ उठाएं। पहले से ही योजना बनाएं, संकल्प लें कि मुझे प्रातःकालीन मंत्र ईश्वर परिधान पूर्वक, अर्थ विचार पूर्वक बोलने हैं, तभी व्यक्ति अवसर का लाभ उठा पाएगा। नहीं तो प्राप्त हुए अवसरों को गंवा देगा।